हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज द इंडियन पॉलिटी स्ट्रैटेजी। इंडियन पॉलिटी को कैसे शुरू करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हाउ टू अप्रोच इंडियन पॉलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन। आई होप आप सब डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हो, डेली अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बट जब हम इंडियन पॉलिटी की बल्कि बुक देखते हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। बट डोंट यू वरी, now this Indian polity strategy is going to take away the fear of Indian polity from your head, and so that you can start liking and enjoying the Indian polity. देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ने लगते हो तो डर बनने लगता है कि अब इन चीजों को रिटेन कैसे किया जाए। बट जब आप लिमिटेड रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो वो डर अपने आप चला जाता है। इस तैयारी में डर ये रहता है कि सब कुछ पढ़ लें, हर हर सोर्स से पढ़ लें, बट ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। लिमिटेड रिसोर्स हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो, दैट इज इनफ। ज्यादा की भीड़ में जाना ही नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो कि सोर्स के तौर पर यूपीएससी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं वेरोनिका मैम लेकर आई हैं यूपीएससी सीएसई आंसर राइटिंग सीरीज, जिसके अंदर ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा। यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, आपके आंसर्स का इवेल्युएशन होगा, आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा वेरोनिका मैम के द्वारा। लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, 1 महीने का यह कोर्स है, बस 99 रुपीज इसकी फीस है। आपको करना क्या है, ये QR कोड दिया हुआ है, इसको अपने पेमेंट ऐप से स्कैन करके 99 रुपीज की फीस पे करके जो रिसीट आएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजना है। हमारी टीम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में इनरोल कराएगी। इस 1 महीने के कोर्स में 2 लाइव सेशंस भी होंगे विद IAS ऑफिसर्स। तो यानी कि आपको डायरेक्ट उनसे एडवाइस और गाइडेंस मिलेगी जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। 1 महीने का कोर्स है, लिमिटेड सीट्स हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स ही इस बैच में इनरोल करवाए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप अपनी इनरोलमेंट लीजिए अंडर द वेरी एबल मेंटरशिप ऑफ वेरोनिका मैम एंड सम IAS ऑफिसर्स। वी आर लॉन्चिंग प्रॉक्सी ज्ञान आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी सीएसई। एंड आपको क्लास का PDF जो होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिलता जाएगा। तो आप क्लास के PDFs, नोटिफिकेशन, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी। पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सोर्सेस कौन से हैं जहां से हमको ये तैयारी करनी है। क्योंकि अगर सोर्सेस ही नहीं पता हो तो तैयारी अधूरी रह जाती है, राइट। इफ यू डू नॉट नो द सोर्सेस, प्रिपरेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर मैं आपको दुनिया भर का ज्ञान दे दूं कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, पर कहाँ से पढ़ें, है ना। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज वाई वी हैव क्रिएटेड दिस लेक्चर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से हम पॉलिटी को अप्रोच करें। देखिए, सबसे पहला सोर्स तो आपका आ जाता है टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर, दैट इज दी NCERTs। ये आपका सबसे पहला सोर्स आता है NCERTs का, जहां पर क्लास 11 से क्लास 12 की 4 टोटल NCERTs हैं जो आपको पढ़नी है। दिस इज क्लास 11th NCERT एंड देन वी हैव क्लास 12th NCERT। ये 4 NCERTs हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर स्टार्ट विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आप इस NCERT से क्लास 11th की स्टार्ट करें एंड देन पॉलिटिकल थ्योरी। फिनिश दीज 2 NCERTs, ओनली देन जंप ऑन टू दीज 2 NCERTs। NCERT 1 जो आपको पढ़नी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, फिर पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे, देन यू विल स्टडी द थर्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एंड देन फोर्थ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। दिस शुड बी द सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग NCERTs। ये सीक्वेंस रहना चाहिए NCERT पढ़ने का, ठीक है। And then once you are finished with NCERT, simultaneously, for example, in let's say Indian Constitution at Work, you are studying fundamental rights chapter, simultaneously go to the M Lakshmikant latest edition अभी है 7th edition, and study the fundamental rights chapter simultaneously with this NCERT। तो आपका simultaneous preparation हो रहा है।
अगर आपके पास 6th एडिशन है, यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ द 7th एडिशन, बिकॉज इसमें 10 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं एज पर द करंट चेंजिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटी में जो चेंजेस अभी रिसेंटली आए हैं, आर्टिकल 370 हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक, सो एवरीथिंग इज अपडेटेड इन दिस बुक। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 7th एडिशन जरूर लीजिएगा, ठीक है। And then simultaneously you have to focus on the Hindu newspaper. For example, abhi recently, because of the Rahul Gandhi's statements and speeches in the parliament, there were anti-defection topics, 10 schedule which were highlighted in the Hindu newspaper. तो वो आपको interrelate करके इस किताब से पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में टॉपिक्स आते हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस आते हैं। सो करंट अफेयर्स से आपकी रिवीजन हो जाती है, वॉट एवर स्टैटिक यू आर स्टडिंग इन एनसीईआरटीज एंड इन एम लक्ष्मीकांत। आप एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटीज में जो भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के थ्रू आपका वो चीज रिवाइज हो जाती है। एंड ट्राई टू स्टार्ट, देखो जो आप इंटर रिलेट करना शुरू करो, वॉट एवर टॉपिक और चैप्टर्स यू आर स्टडिंग इन एनसीईआरटी, इफ दे आर सेम चैप्टर्स आर अवेलेबल इन एम लक्ष्मीकांत, स्टडी देम बोथ टुगेदर, दोनों को साथ में पढ़ो, सो दैट साइमल्टेनियसली बोथ बुक्स कैन बी कवर्ड। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग वन चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आज आपने लेट्स से राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, go to the last 2 years mains question paper and prelims question paper and try to find the question on right to equality in these 2 question papers. Try to solve it then and there, वहीं के वहीं सॉल्व कर दो। तो इससे क्या होगा, जो पढ़ा वो अब स्ट्रांग हो गया, whatever you have studied it has now retained in your brain. For example, this year 2023 के prelims में we had a question on amendments, right? प्रीलिम्स में क्वेश्चन था अमेंडमेंट के ऊपर। इफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर अमेंडमेंट इन इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। Whatever you are studying, if you are solving simultaneously questions on that topic from the previous year question paper, it will become very strong in your head. The concept, you will never forget the concept again in future. This is the beauty of preparing polity. ये सब interrelated है एक दूसरे से। These 3 are interrelated with each other. This is how you have to approach Indian polity. इस तरीके से आपको Indian polity को initially approach करना है अपनी तैयारी में। I hope यहाँ तक आपके सारे doubts clear हो गए होंगे। If your doubts are clear, we are wrapping up the session. अगर कोई भी और डाउट है, आप नीचे comment section में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। This was all for today. Thank you and have a beautiful day ahead, everyone. Thank you for watching this session till the very end. Namaste. I am your educator, Arpita Sharma from Proxy Gyan.